निर्घंटों में साफ लिखा है कि मूली बड़े बड़े को सीधा कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मुहावरा है। देखिए, मूली में कैल्शियम, सोडियम, जो सबसे जरूरी है हड्डियों के लिए, सबसे ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। और मूली हीटर भी है और फ्रीज भी है। अच्छा, बीमारी के अनुसार इसको अपनाया जाता है। अब जिसको पोलियो है, उसके पोलियो की भी हड्डियां सीधी करने के लिए मूली रामबाण है। जो अधरंग से मुंह टेढ़ा पड़ गया, चला नहीं जाता, उसको भी सीधा करती है। अच्छा, और जिसकी हड्डी टूट गई, प्लास्टर करा लिया उसने, हड्डी जुड़ी नहीं है, आप मूली उसको सुबह चाहे 4 बजे से देना शुरू कर दो और दिन में 2 बजे तक खिलाओ। जितनी खा सकते हो उतनी जल्दी हड्डी जुड़ेगी। अच्छा, और हड्डी में किसी किस्म का नुक्स नहीं रहेगा। बोन मैरो को तो ऐसे साफ करती है, बोन मैरो के अंदर भी कैंसर होता है। अच्छा, मूली कैंसर को भी ऐसे चाटती है जैसे लकड़ी को दीमक चाटती है। ये मूली के अंदर के गुण है। अब जिनको हड्डियों में दर्द रहता है, जिनको थकावट बड़ी जल्दी हो जाती है, यदि एक हफ्ता वो हर रोज आधा किलो मूली खा लेता है, पर मूली को छीलना नहीं है। अच्छा, हाँ, धोना है इसको, कपड़े साफ कर लेना, सख्त पत्ते निकाल दे, नरम पत्ते मूली के साथ खाने। मूली हर चीज को हाजम करेगी, सब जगह लाभ देगी, खुद हाजम नहीं होगी जब तक पत्ता नहीं खाएंगे। पत्ते में इसके पचाने की शक्ति है। और पत्ते की तकसीर गर्म है और मूली की ठंडी है। जब दोनों जाते हैं तो तर गर्म हो जाते हैं, फिर आपको लाभ ही लाभ देते हैं, नुकसान नहीं देते। और एक इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों का बिल्कुल दुबला पतला शरीर है, सब कहते हैं कि तो एक खिलौना है, आप 2-2 चम्मच मूली का रस निकाल करके उस बच्चे को पिलाना शुरू कर दो, और 15 दिन में बच्चे का चेहरा खिल जाएगा। जैसे सुबह गुलाब की कली पे ओस पड़ी होती है और सूरज की किरणें निकलते ही मोतियों जैसी चमकती है, ऐसे शरीर में चमक आती है मूली से। अच्छा, अब देखिए, बच्चों के लिए मूली का घन तत्व दिया जाता है। बड़ों के लिए मूली ऐसे भी खिला सकते हैं, अचार के रूप में खिला सकते हैं, सब्जी के रूप में खिला सकते हैं। परंतु जो बच्चा चबा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसको घन तत्व देते हैं। और मूली का घन तत्व बच्चे को शहद के अंदर मिला के देते हैं, यानी जितना बाजरे का दाना है इतना घन तत्व शहद में मिला के सुबह चटा दो बच्चे को, शाम को चटा दो। एक तो बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, ठंड से बचाव होगा, और हड्डियों में जाके ऐसे बढ़ावा करेगा, ये नसों को ऐसे खोलेगा जैसे मुरझाई हुई फसल को पानी देके उसमें हरियाली छा जाती है, ऐसे शरीर में लालगी आती है। खून को बढ़ाना, खून को साफ करना, और जितना प्रदूषण है खून के अंदर, पेट में, वो सारे का सारा निकालना मूली का बाएं हाथ का खेल है। और एक इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मूली खाने के बाद आदमी बड़े मुंह ऐसे करता है। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप मूली खा रहे, मूली के साथ थोड़े थोड़े गुड़ खाते जाओ। आपको जो इसकी डकारें आके नाक में चढ़ती हैं, जो आपको परेशानी महसूस करती, वो नहीं होगी। परंतु सांस जब आप छोड़ेंगे तो जहाँ तक वो सांस आपका गया, वहाँ तक वायुमंडल में जितने रोग के कीटाणु वो नष्ट हो जाएंगे, प्योर ऑक्सीजन आपके अंदर आएगी। रोग कहाँ से आएगा? कंद मूलों में मूली, सलगम, चुकंदर, गाजर, शकरकंदी, ये ऐसे कंद मूल हैं कि जो भी इसको खाएगा वो हमेशा पेट से सुखी रहेगा।
उसका लीवर पूरा काम करेगा। यदि लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, आपको दुनिया में कोई रोग है ही नहीं। जब आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, तो फिर रोगों की भरमार आएगी। और इसका इलाज आज पूरे संसार में कह के मेडिकल में है, या आयुर्वेद में है, या यूनानी में है, या होम्योपैथी में, बिल्कुल नहीं है। जिसको अपने आप जड़ी बूटियों की पहचान है और खुद अपने हाथ से दवाइयाँ बनाता है, वो तो हर एक रोग को चैलेंज करके निकाल देगा। परंतु जो फार्मे से बड़ी बड़ी दवाइयाँ लाके और रट्टे लगा के मशीनों से टेस्ट करके या रोगी से पूछ के दवाई देते, वो कभी किसी को ठीक नहीं कर सकते।